दोस्तों, मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये है कि पहले अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर के अंदर इन्वॉल्व था। अब जिस तरह टाइम गुजर रहा है, अमेरिका पीछे हट रहा है और इजराइल ने ईरान पे अटैक करना शुरू कर दिए हैं। मेरा ये ख्याल है और मैं ये एनालिसिस आपको ये आगे चल के देता हूं कि ये सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका पीछे हटा है और इजराइल ने आके टारगेट करना शुरू कर दिया है ईरान के इंपॉर्टेंट शहरों को, ईरान के इंपॉर्टेंट लीडर्स को, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। आप देखिए जिस तरह से अमेरिका एक दोगली पॉलिसी पे अमल कर रहा है और दोगली पॉलिसी खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले उसने एक 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और 48 घंटे इससे पहले ही उसने खुद एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर उसने कहा कि हम 5 दिन के लिए अपना जो अटैक है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया ने इसको एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने पूरी दुनिया ने इसको ये समझा कि अब शायद जंग मुज़ाकरात की तरफ चली जाए। लेकिन मुज़ाकरात की तरफ कैसे जाए कि दूसरी तरफ इजराइल जो है उसने अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन पे, और ईरान के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। अब जिस तरह से ईरान ने लॉक की हुई थी इस रीजन के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज के जो प्लांट्स हैं, जो पानी के प्लांट्स हैं और जो पावर प्लांट्स हैं, उनको जिस तरह से हिट करने के लिए एक प्लान तरतीब दिया था और पूरी दुनिया को बताया था कि अगर उनके ममालिक से, लाइक सऊदी अरब से या कतर से या बहरीन से या कुवैत से, कहीं से भी, या यूएई से कहीं से भी उन पे अटैक किया जाता है, तो उन्होंने एक लिस्ट शेयर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इन इन फैसिलिटीज पे जो है वो अटैक करेंगे। और जैसे ही इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि अमेरिका के उन जगहों पे बेसिस हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है इजराइल, वो ये नहीं चाहेगा कि इस जंग को खत्म होना चाहिए। वो ये समझता है कि ईरान इस खिते के अंदर, इस रीजन के अंदर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगर ईरान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है तो फिर सूरत हाल कहाँ पे जाके रुकती है? क्या ये मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना चाहिए मामला? क्या इसके अंदर जो सऊदीज हैं उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? क्या इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या टर्की है या मिस्र है, इजिप्ट, इंपॉर्टेंट सिटी, उसको इसके अंदर नहीं शामिल होना चाहिए? इंपॉर्टेंस डेफिनेटली इसके अंदर शामिल होना चाहिए। और ये अगर सूरत हाल आने वाले वक्त के अंदर बन रही है कि पाकिस्तान और टर्की मिलकर इस वॉर के अंदर एक नेगोशिएटर के काम कर देते हैं और एक तरह की नई स्ट्रैटेजीज लेकर दोनों को टेबल टॉक के लिए रजामंद कर लेते हैं, तो हो सकता है कि ये जंग खत्म हो जाए। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? नुकसान मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को है, सिर्फ अमेरिका को नहीं, सिर्फ इजराइल को नहीं, पूरी दुनिया को इसका नुकसान है। कैसे? 25% जो ऑयल है वो अब नाए हरमज से गुजरता है। स्टेट ऑफ हरमज इस वक्त बंद है और ईरान ने यहां तक कह दिया है कि वो वहां पे माइंस बिछा देगा अगर हम पे किसी किस्म का अटैक किया गया तो। अब एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ईरान जो अमेरिका है उसने जंगबंदी की है। ईरान जो है, ईरान पे अटैक करने के लिए उसने एक स्ट्रेटजी ये खेलने की कोशिश की है कि वो 5 दिन के लिए अपना एक मूव खेलेगा और 5 दिन के लिए वो तैयारी करेगा आइंदा के हमले के लिए। आइंदा के हमले के लिए उसने अपने 5,000 से ज्यादा जो फौजी हैं वो बहरी बेड़े के जरिए से यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए वहां से रवाना कर दिए हैं। अब जहां जब वो डिप्लॉय करेगा यहाँ पे और वो नेवी यहाँ पे आएगी तो डेफिनेटली उसको यहाँ आने के लिए 3-4 दिन का टाइम चाहिए होगा। और 3-4 दिन के टाइम के लिए ही उसने ये टाइम गेन किया है अमेरिका के लिए कि मेरी जो नेवी है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी, उसके बाद हम ग्राउंड रियलिटीज और ग्राउंड के जरिए से इन पर हमला करेंगे। मकसद क्या है? मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको खुलवाना है, बनाए हॉर्मुज को खुलवाना है। उसके अंदर इटली ने भी किया था, उसके अंदर जो यूरोप के कई ऐसे ममालिक थे जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा था कि हम खुलवाएंगे। लेकिन क्या हुआ? ईरान ने कैटेगोरिकली इसको उनको कहा कि अगर आप लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो वेलकम, लेकिन हम फिर आप पे भी अटैक करेंगे। अमेरिका तो हमसे दूर बैठा है, आप तो हमारे करीब हैं, हम आप पे अटैक करेंगे। और फिर ये मामला जो है वो वहां पे सेटल डाउन हुए और उन्होंने अपना अटैक जो है वो मौखर कर दिया। ईरान के पास खोने को क्या है? ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है। ईरान जो है इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में है और वो अपने तमाम तर मुतालबात, तमाम तर जो चीजें हैं वो मनवा रहा है अमेरिका से। और अमेरिका इस वक्त घुटनों के बल बैठा हुआ है, वो कहता है कि भाई छोड़ो, एक दफा छोड़ो, एक दफा छोड़ो। लेकिन ईरान अब वो एक तरह से टाइम गेन करना चाह रहा है। वो एक नए तरीके से ईरान पे अटैक करने वाले हैं। अमेरिका पीछे हट गया एक दफा, 5 दिन के लिए ही सही, अब 5 दिन के लिए इजराइल जो है वो इन पर अटैक करेगा। 5 दिन के लिए इजराइल इनके साथ जो है वो अमेरिका की मदद से यहाँ पे अटैक करेगा। जब अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा तो इसराइल चुप होकर बैठ जाएगा। ये इनकी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, अपने अपने तरीके से वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को सबसे बड़ा फायदा जो है वो रशिया का हो रहा है और
चाइना को हो रहा है। चाइना उनकी मदद कर रहा है इसकी अमेरिका की, सॉरी ईरान की। और ईरान किस तरह से सूरत हाल को टैकल किए हुए है, वो आबनाए हरम से जब तक आप 2 बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर सॉरी, 2 मिलियन डॉलर अगर आप पे करके नहीं जाएंगे तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। और वो पेमेंट जो है वो आपने युआन के अंदर देनी है, चाइनीज करेंसी के अंदर। चाइना इस वक्त जंग के अंदर डायरेक्टली शामिल हुए बगैर एक सारा का सारा डिपेंडेंट जो है वो चाइना पे है। पूरी दुनिया जो है वो चाइना की करेंसी के अंदर यहाँ पे अपना सब कुछ खत्म कर रही है, यहाँ पे वो डिप्लॉय कर रही है, वो यहाँ पे अपनी जो पैसा है वो वहां पे फेंक रही है। अब इससे नुकसान पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डेफिनेटली पड़ेगा। पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो क्रैश करेगी। पूरी दुनिया के अंदर तेल जो है वो महंगा हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 332 रुपए आई गेस चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये मजीद बढ़ेगा। अब जंग की सी सूरत हाल पूरे रीजन के अंदर चल रही है। जंग वो नहीं होती जो आप ग्राउंड पे रह के लड़ रहे होते हैं। जंग वो भी होती है जो आप फाइनेंशियली किसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और अब यहाँ पे हमारा जो मौकिफ है खास तौर पे वो तो ये है कि ईरान इस वक्त मजबूत है, वो डिफेंसिव पोजीशन में है, वो किसी सूरत भी अपनी लचक नहीं दिखा रहा, वो बेंड नहीं हो रहा। और अगर उसको ज्यादा बेंड किया जाता है तो डेफिनेटली वो रिटेलिएट करेगा, वो स्ट्राइक करेगा। और अगर स्ट्राइक करेगा तो नुकसान जो है वो इसराइल का होगा, अमेरिका का होगा। और अमेरिकन जो बेसिस हैं पूरी दुनिया के अंदर या इस रीजन के अंदर उनको नुकसान पहुंचेगा। कतर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है ईरान में, वो जो बेस है उसको अटैक किया है। और वहां पे सूरत हाल जो है वो तवातुर के साथ चेंज हो रही है। मुख्तलिफ चीजें जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर चल रही है ना, वो आप देखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये एक सूरत हाल जो है वो चल रही है। अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, किस तरह की सूरत हाल बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। 5 दिन के बाद, कम से कम 5 दिन के लिए अमेरिका ने अपने आप को स्टे अवे फ्रॉम द वॉर वो कर लिया है, लेकिन इसराइल को उसने आगे कर दिया है। अब जब 5 दिन गुजर जाएंगे, इसराइल पीछे हो जाएगा, ईरान अमेरिका जो है वो आगे आ जाएगा और फिर वो अटैक करना शुरू कर देगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ ईरान फिर भी मजबूत रहेगा। और वो मजबूत होने के साथ साथ वो अपनी सूरत हाल जो है वो वाजे कर चुका है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।